दिस इज अजित आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 9 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख रहे थे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक वीडियो गुजर चुका है और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ से रिलेटेड एक अलग वीडियो है। आज हमारा वीडियो नंबर 8 है। इसमें हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बोर्ड आपके पास काफ़ी भरा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आपके लिए हम एक प्रॉब्लम लेकर के आए हैं जिसमें टाइम का दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 50 सेकेंड्स में एक गाड़ी है, चाहे ऑब्जेक्ट है, जिसका डिफरेंट पोजीशन दिया हुआ है 10, 20, 30, 30, 30, 45, 60, 30 एंड 0 मीटर पे। तो इससे रिलेटेड आपके पास कुछ सवाल हैं। इन सवालों को पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, फिर वहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले सवाल को। ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हमने जगह आपके लिए बना करके रखा है। यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को सॉल्व करेंगे। पहले इसको बनाएंगे, फिर आगे कहता है व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट। गाड़ी रुकी हुई कब है, मैक्सिमम वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन में कब है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 15 सेकेंड, फर्स्ट 25 सेकेंड, फ्रॉम 25th to 35th सेकेंड्स एंड फिर व्हेन मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। गाड़ी जब ऑपोजिट डायरेक्शन में थी तब आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी क्या था, पूरी जर्नी में उसका होल जर्नी में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या था। ये हमको इतने सारे सवाल हमको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। तो गाड़ी यहाँ पे है 5 सेकेंड में तो 10 मीटर पे है। एक चीज और हमने जोड़ रखा, यहाँ देखिए, अगर हम लोग 0 सेकेंड बोले और यहाँ पे गाड़ी को 0 रख दिए, आपको अभी समझने में सहूलियत हो जाएगी। तो यहाँ पे ओरिजिन है। 5 सेकेंड में गाड़ी 10 मीटर पे है। आप देख लिए होंगे, हम लोग ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 10 के सामने और 5 के सामने। 10 सेकेंड में गाड़ी 20 मीटर पे है। आप ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, ये 20 मीटर पे है। 15 सेकेंड में जो बॉडी है वो मेरा 30 सेकेंड पे है। 20 सेकेंड में गाड़ी 30 मीटर पर है। 25 सेकेंड में भी गाड़ी 20 मीटर पे है, सॉरी 30 मीटर पे है। तो पहले ये है, इसको ऐसे मिला लिया, फिर यहाँ पे मिला लिया। 25 सेकेंड पर हम लोग गए। 30 सेकेंड में ये 45 मीटर पे, यहाँ 40 है, ये 50 है। इसके बीच से हम लोग जाएंगे और इस जगह पे इसके सामने लेके आएंगे। 30 के सामने मेरा 45, 35 के सामने 60 मीटर है। 60 के सामने जाएंगे और 35 के सामने यहाँ पे आएंगे, ये 60 मीटर है। यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे। फिर हमारे पास क्या कहता है 40 सेकेंड में ये फिर से 30 मीटर के सामने है। तो 30 मीटर के सामने यहाँ पे आ गया ये 40 सेकेंड में, और 40 सेकेंड्स में 50 सेकेंड्स में ये हमारा आ गया 0 मीटर पे। तो 50 सेकेंड पे ये हमारा आ गया 0 मीटर पे। तो अब ये ग्राफ तो मेरा कुछ इस तरीके से जा रहा है, आपको दिख गया होगा। क्योंकि ग्राफ जो है ये एक स्लोप है, लेकिन ये एक कर्व स्लोप है। अब हमारे पास एक सवाल आता है देखिए, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, रेस्ट है, यूनिफॉर्म मोशन है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इस जगह पे अब हम लोग सवाल, ये तो ग्राफ है, ग्राफ के अनुसार से तो हम लोग बना लिए। अब यहाँ कहता है गाड़ी कब रुकी हुई है। तो गाड़ी जो रुकी हुई है, गाड़ी कब से कब रुकी हुई है, तो 15 सेकेंड से 25 सेकेंड तक। इसका जवाब आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम 15th सेकेंड टू 25th सेकेंड। जब स्लोप ऑफ ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो गाड़ी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेस्ट में। मैक्सिमम वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग कब निकालते हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे। जब स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप यानी कि ढाल, ये चीज अगर देख पा रहे हैं तो इसका एंगल और इसका एंगल अगर हम चेक करें तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होता है। अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। ये आपका 10 सेकेंड्स है, 25 to 35 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में जो ऑब्जेक्ट है 30 मीटर से 60 मीटर, दैट मीन्स ये 10 सेकेंड्स में गाड़ी 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जगह यहाँ भी है, मोशन में है, तो यहाँ पे क्या है 15 सेकेंड में गाड़ी 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो दोनों का स्पीड को वॉच करेंगे तो ये 15 सेकेंड में 30 मीटर और ये 10 सेकेंड में 30 मीटर। तो इस समय गाड़ी का स्पीड ज्यादा था। तो मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन डायरेक्शन में कब से कब तक था, 25th to 35th सेकेंड में। तो हम लोग लिखेंगे 25th to 35th सेकेंड में।
अब कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 15 सेकेंड। शुरुआत के 15 सेकेंड में हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। हम थोड़ा सा यहाँ से डिलीट करते हैं, अब देख लेंगे इसको जरा। 15 सेकेंड में हमारा जो है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और बाय टाइम इसको बोलते हैं डेल्टा टाइम, जो टाइम हमारा इंटरवल है उसको। तो आप हमको बताएंगे शुरुआत के 15 सेकेंड को जो अगर हम लोग ठीक से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट एट 15 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 0, और शुरुआत के 15 सेकेंड का मतलब 15। तो 15 सेकेंड पर गाड़ी कहाँ थी, 30 मीटर पे, माइनस 0/15, दैट मीन्स 30/15। ये हमारा मीटर में और ये मेरा सेकेंड में है। तो हम लोग लिखेंगे, ये कटेगा तो मेरे पास आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपको समझ में आ गया, ये पहला सवाल का जवाब है। इन फर्स्ट 25 सेकेंड्स का जवाब हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग फिर मिटा रहे हैं जरा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। तो वेलोसिटी का हिसाब किताब तो हम लोग पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। तो अब देखते हैं जरा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के लिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट 25 सेकेंड्स का। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट एट 25 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड्स। तो अब 25 सेकेंड पर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो 30 पर ही था, क्योंकि बहुत देर गाड़ी रुकी हुई रह गई, और 0 पर 0 था, डिवाइडेड बाई 25। एंड दिस इक्वल टू, ऊपर में मीटर है, नीचे में मेरा सेकेंड है। तो 35/5 मीटर पर सेकेंड कटेगा 25 5 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 6 टाइम्स में। दिस इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम 25 टू 35, 25 टू 35 ये 10 सेकेंड है, और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है 30 से 60 है। तो इस सवाल के लिए अगर हम लोग सी बनाएंगे तो फाइनली ये आपके लिए हम हिंट्स बना दे रहे हैं। तो ये मेरा जाएगा अंतिम में, ये मेरा कितना बनता है 60 मीटर, माइनस ये कितना है 30 मीटर, और टाइम कितना है 25 टू 35, दैट मीन्स 10 सेकेंड। ये मीटर है, ये मेरा सेकेंड है, ये आएगा 30/10, दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड का हिसाब है। और व्हेन द मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये कर्व स्लोप है। तो कर्व स्लोप के लिए अभी तो हम आपको पढ़ा नहीं रखे हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं, ये थोड़ी देर के लिए मान लिया कि अभी ये प्रॉब्लम सामने आ गया, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये 45 पे होता तो हम लोग इसको क्या समझते हैं, फिर 10 सेकेंड्स में ये गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 60 से फिर से 0 पर आ गया। तो अगर हमको सॉल्व करना रहेगा डी, इसको थोड़ा फिर से हम मिटा रहे जरा। तो डी अगर सॉल्व करते हैं तो डी में मेरा ये जो है, इसको इसके लिए हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, व्हेन द मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एट 45 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 35 एंड डिवाइडेड बाई 10। थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में 35 से 45 तक, यानी 35 सेकेंड से 45 सेकेंड से गाड़ी लौटी है। तो वेलोसिटी इक्वल टू 45 सेकेंड पे गाड़ी 0 पे है, 35 पे ये 60 पे है, डिवाइडेड बाई 10 है, ये ऊपर में मीटर है और नीचे में सेकेंड है। तो -60/10 मीटर पर सेकेंड, और कटेगा तो -6 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि गाड़ी जो है ना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन अगर ई के बारे में बोलेंगे, इन होल जर्नी, पूरी जर्नी में, तो पूरी जर्नी में एक ही हिसाब है, जहां से चले और फिर वहीं पे 0 से चले 0 पे पहुंचे। तो पूरी जर्नी में हमारा टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट है पूरी होल जर्नी में, मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा 0 है। अब टाइम कितना भी गुजार दीजिए, हमारा टाइम कुछ भी है, लेकिन फाइनल जो है ये हमारा कितना कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गया होगा। आप वेट करेंगे कि अगली बार इसी बोर्ड पर एक सवाल आपके लिए हम छोड़ जाएंगे, आप इसको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। चलिए आपके लिए एक सवाल लेकर के आए हैं, इस सवाल को ठीक से देखेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे, सवाल को लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से हमको सूचित करेंगे।